पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। पाकिस्तान में नाज़रीन एक पुतली तमाशा चल रहा है और मुख्तलिफ कठपुतलियाँ जो हैं वो अपना नाच गा रही हैं, लेकिन इन सब की डोरें कहीं ना कहीं से खींची जा रही हैं। किसी की डोर वाइट हाउस से, किसी की स्टेट डिपार्टमेंट से, किसी की पेंटागन से, किसी की 10 डाउनिंग स्ट्रीट से, और ये कठपुतलियाँ पाकिस्तान में अपना तमाशा कर रही हैं। कुछ ऐसी कठपुतलियाँ हैं जिनके पीछे नज़र ना आने वाले हाथ हैं और वो इसलिए नाच रही हैं, दंदना रही हैं क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के उनके जो केसेस हैं उससे ब्लैकमेल होके उसको बचाने के लिए ये कठपुतलियाँ रक्सा हैं। बल्कि इफ्तिखार आरिफ की एक इस हवाले से मशहूर नज़म भी है, ये सब कठपुतलियाँ रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर होने से पहले पहले तमाशा ख़त्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। लग यही रहा है नाजरीन के हुकूमत में इस वक्त जो बेचैनी पाई जाती है और जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारियां की, सैफुल्लाह नियाज़ी की गिरफ्तारी की, हामिद ज़मान की गिरफ्तारी की, तारिक शफ़ी की गिरफ्तारी की, उससे पता ये लग रहा है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, मरियम नवाज़ ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये अभी तक बाहर दंदनाते फिर रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार करो, तो ये पहला स्टेप है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कि उस तरफ जाना है। और हुकूमती हल्के इस हवाले से बाकायदा बावाज़े बुलंद कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका मुतालबा मियां नवाज शरीफ ने किया था लंदन प्लान के मुताबिक खुफिया मुलाकातों में, उस पर बाकायदा अमल हो रहा है। और जो कठपुतलियाँ यहाँ पे हैं वो उस पर अमल करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ढूंढ रही हैं कि किसी ना किसी तरह कोई ना कोई चीज़ डाली जाए, ऐसी डाली जाए जिससे इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन हो सके। फिर एक ऑडियो लीक्स का भी ड्रामा है, मुबैना ऑडियो लीक पब्लिश की गई, इशू की गई और उसे फैलाया गया और फिर मीडिया को बाकायदा कहा गया ना चलाएं इसको। हालांकि जितना उसका एनालिसिस करें, देखें, तो आपको साफ पता लगता है कि 3 जगह से उसको जोड़ के बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों में उसको ऑडियो को, जब आप ऑडियो फाइल देखते हैं तो नज़र आता है कि 3 मुख्तलिफ जगह से आवाज़ उठाई गई है, जोड़ी गई है। और इसकी मिसाल मियाँ वाली जलसे में इमरान खान ने नवाज शरीफ का एक क्लिप चला के बाकायदा तौर पे दी भी कि इस तरह से ये ऑडियोज़ जो हैं मैनिपुलेट की जा रही है। ये ऑडियो लीक्स का ड्रामा नाज़रीन बाकायदा तौर पे प्लान किया गया। जब मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की डॉक्टर तौकीर की और शहबाज शरीफ की अपने वुज़रा के साथ चंद ऑडियोज़ लीक की गई और फिर शहबाज शरीफ ने उसे कंफर्म किया, ऑथेंटिकेट किया, कहा कि हाँ जी ये ऑडियो सही है, तो उसका मकसद ये था कि जो बाद में आने वाली ऑडियोज़ हैं वो भी फिर सही तस्लीम की जाएं। और ये बाकायदा तौर पे अब एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसके पीछे जो लोग इसे रिलीज़ करने वाले हैं, हुकूमत को उसका बखूबी इल्म है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो सिक्योर लाइन है, कमरे, उस हवाले से जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, वहाँ पे बगिंग हो रही है, उस हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी है वो उसे यकीनन कवर अप करने की तरफ जा रही है। और राना सनाउल्लाह के जो बयानात आ रहे हैं वो इसी चीज़ का आपको अंदिया दे रहे हैं। इमरान खान पे इल्ज़ाम कौन लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का? वो जिनकी छांगा मांगा की सियासत है, जिनकी छांगा मांगा की बाकायदा अपनी तारीख है, कि वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने सिंध हाउस में पूरी एक मंडी लगाई थी और वो मनाजिर पूरी कौम ने देखे थे। और ये लोग वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का जिनके सेनेट इलेक्शंस में हमने बाकायदा देखा, ऑडियो लीक्स आई थी, बल्कि अब चीज़ें आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल हुई इस हवाले से, वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो सेनेट इलेक्शन में करोड़ों रुपए मुख्तलिफ MPs को दिए थे और इमरान खान ने उनको बाकायदा अपनी पार्टी से निकाला भी था। अब मसला क्या है? मसला वही है, रिजीम चेंज प्लान की जो प्ले बुक है उसको इम्प्लीमेंट करना। जिस तरह ईरानी वज़ीर आज़म मुसद्दक को जब हटाया गया तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा के कोशिश की गई कि साबित किया जाए और फिर गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट किया गया उसे। एग्जैक्टली वही चीज़ ये कठपुतलियाँ सारी करने की कोशिश करी, क्योंकि ये कठपुतलियाँ इनके अपने करप्शन के केसेस हैं, उसको बचाने की खातिर जो इनको कहा जाए, जिस तरह इनकी स्ट्रिंग्स हिलाई जाए, ये उसी तरह से आगे से नाचती हैं और फिर जब खेल ख़त्म होता है इन्हें बंद करके रख दिया जाता है। ये सारी कठपुतलियाँ, इनका अगर आप सियासी कैरियर देखेंगे, इनकी सियासत कहाँ से शुरू हुई, तो ये तमाम कठपुतलियाँ जो हैं ये लगाई गई थी, बनाई गई और इनसे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ काम लिए गए। और ये अपने आप को के दावा तो करते हैं कि जी हम बड़े जमहूरियत के, इनमें से एक भी इन कठपुतलियों में से ऐसा नहीं है जो कि अपनी सियासत की वजह से, इंडिपेंडेंट सियासत की वजह से खड़ा हो। हर एक ने जो अपना सियासत का सफ़र शुरू किया वो उसी नर्सरी से शुरू किया था जो किसी ना किसी डिक्टेटर ने लगाई थी। और इमरान खान के हवाले से जितनी भी ये चीज़ें कर रहे हैं वो बाउंस बैक इसीलिए हो रही हैं कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो गई। पिछले 30 साल से
पाकिस्तान के साथ जो कुछ इन्होंने किया, पाकिस्तान की मईशत के साथ किया, और अब पिछले 6 माह से जो कुछ हो रहा है, वो वाले तमाम मजालिम जो कि अयूब दौर में हुए थे, जो कि ज़ियाउल हक के दौर में हुए थे, वही तमाम कार्रवाइयां, वही प्लेबुक इस्तेमाल की जा रही है। और मियां वाली जलसे में इमरान खान ने बाकायदा जिक्र किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि सिक्योर करें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कम्युनिकेशंस को, कि पता नहीं किस किस मुल्क के हाथ में पहुंच चुकी होंगी। उनका यह काम नहीं है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाएं, जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, उनको उठाएं, लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा करें। और साथ साथ उन्होंने कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। जब इमरान खान ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज की, तो नाज़रीन इसकी एक बाकायदा तारीख है। 90 की दिहाई में एग्जैक्टली यही काम होता रहा है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज के इस हवाले से असगर खान केस जब आप उठा के देखते हैं तो पता लगता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या क्या काम कर रही थी। ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल भी हुआ था। ऑपरेशन या मिडनाइट जैकॉल जो था बाकायदा पकड़ा गया उस दौर में, और उसमें पीछे जब लोग निकले तो उनके ट्रायल की भी बात आई कि इनका ट्रायल किया जाए, लेकिन ट्रायल इनका हुआ नहीं और बाद में ये तमाम लोग छूट गए। लेकिन यही तारीख है और वही प्लेबुक आज भी इस्तेमाल हो रही है। अब सवाल यह है कि नाजरीन, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान बारहा कहते आ रहे हैं कि उनकी जान को शदीद खतरात है। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है और उसमें 4 कम अज कम ऐसे लोग हैं जिनका उन्होंने नाम लिया हुआ है। इमरान खान ने यह वीडियो कहा है कि खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ हुआ तो वो वीडियो पब्लिक हो जाएगी। नाज़रीन, ये इंतहाई सीरियस किस्म की थ्रेट है, क्योंकि इमरान खान यही बार बार कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। तो बैकग्राउंड में ये चीजें चल रही थी बाकायदा कि एनआरओ उस वक्त दिया जा रहा था, एनआरओ की कोशिशें हो रही थी, प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि अपने केसेस पर सू ना करें। नैब कवानीन में तरामीम की जा रही थी कि किस तरह से सारा वो जो नर्सियां लगाई गई हैं, कठपुतलियां बिठाई गई हैं इस निज़ाम के ऊपर, जो अवामी नुमाइंदों का रूप तो उन्होंने ढाला होता है, लेकिन असल में वो कठपुतलियां, वो तमाम जो कठपुतलियां हैं उनको बचाना है, क्योंकि ये कठपुतलियां जो लोग नचाते हैं वो सामने नहीं आना चाहते। उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में इनसे मुख्तलिफ काम लेने होते हैं, और उन्हीं लोगों से इमरान खान की जान को शदीद खतरात हैं जिन्होंने ये एनआरओ 2 करवाया। एनआरओ 2 मुकम्मल होने जा रहा है। और आप इसहाक डार की मिसाल ले लें, इसहाक डार के जो अरेस्ट वारंट है, गिरफ्तारी के वारंट आज बाकायदा तौर पर अदालत ने ख़त्म किए, लेकिन इससे पहले होता क्या रहा? हर पाकिस्तान का जो अफसर है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अरेस्ट वारंट जिसके जारी हुए हो, इश्तिहारी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, उसे गिरफ्तार करना है जैसे ही आए, लेकिन उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया जाता है, हल्फ दिलवाया जाता है, वजीर बनाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं, और फिर पता लगता है कि जी अरेस्ट वारंट खत्म हो गया। अब लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए इमरान खान को अंदर डालना ही डालना है जेल में किसी ना किसी तरह। अगर पाकिस्तान की सियासत इसी तरह चलनी है, इन्हीं कठपुतलियों ने चलानी है, तो नाज़रीन गुलामी आपका मुकद्दर है, गुलामी मेरा मुकद्दर है, हम सब का ही फिर मुकद्दर है। इसके लिए जब इमरान खान कहते हैं हमें हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है, तो वो पाकिस्तान के आइन की जंग लड़नी है। मियां वाली में उन्होंने हल्फ लिया, वो आइन पाकिस्तान की उन्होंने बात की कि आइन पाकिस्तान जो हकूक देता है वो पिछले 75 साल से पामाल किए जा रहे हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जो आइन पाकिस्तान में दिए गए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वहां पे दिए गए, वो पामाल किए जा रहे हैं। और इसमें पामाल कौन कर रहा है? ये वही लोग पामाल कर रहे हैं जो इन कठपुतलियों को नचाते हैं। और इनकी अगर आप कैपेबिलिटी देखें, कैपेसिटी देखें, पूरा ऑपरेशन जो चल रहा है वो रिजीम चेंज को कवर करने के लिए। कहा जाता है कि जी आप रिजीम चेंज क्यों कहते हैं? रिजीम चेंज का लफ्ज बाकायदा तौर पे काबीना की मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डिस्कस किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हुआ, रिकॉर्डेड है मिनट्स पे। और जो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसने 37th NSC जो 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स से उसे रेटिफाई किया, उसके फैसलों को कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। और 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने काबीना के फैसलों को कहा कि ये बिल्कुल सही है। और काबीना के फैसलों में और 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहा गया कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन है, और इसको जानते बूझते हुए बहुत से लोग इसके आलाकार बने, और कुछ कठपुतलियां जिनके करप्शन के केसेस थे उनके लिए उनके ये बाकायदा से चांदी होगी। लेकिन अब नाज़रीन जो मामलात बनने जा रहे हैं अगले चंद हफ्तों में, उसमें सिचुएशन पाकिस्तान की उम्मीद यही की जा रही है कि बदलेगी। और इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान कब करेंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस वजह से अभी वो डिले कर रहे हैं, कौन सी ऐसी कंसिडरेशन। उन्होंने भी जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, और जेल भरो तहरीक बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ हिंदुस्तान में चलाई गई थी, और उसके बाकायदा तौर पे कुछ इस तरह के नताइज हासिल नहीं हुए थे, बहुत सारे लीडरान को जेल में डाल दिया गया था। तो क्या
आज जेल भरो तहरीक का ऐलान करके ये कहा गया है कि ठीक है हम जेल जाने को तैयार हैं और लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, और जिसके लिए कम अज़ कम 55 जलसे मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान कर चुके हैं। जिस कौम को तैयार किया है, अब वो कौम इस हवाले से क्या करेगी। इस मुल्क के हालात तभी बदलेंगे नाज़रीन जब आप बदलेंगे, मैं बदलूंगा और अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.